नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी ओइजा मूवी को, जो कि एक मलयालम हॉरर मूवी है और इसे तमिल में डब किया गया है। IMDb पे इसकी रेटिंग 9 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। बारिश में एक आदमी घर के अंदर जाता है और दरवाजा खटखटाते हुए वॉचमैन को आवाज देता है, लेकिन दरवाजा खुला था और अंदर जाने पे लाइट्स बुझ जाती हैं। तभी उसे एक घोस्ट दिखाई देता है, जिससे वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, जहाँ हमें फिल्म सेंटर दिखाया जाता है। यहाँ हम 3 लोगों को देखते हैं। पहला है केविन, दूसरा है विनय जो डायरेक्टर है, और तीसरा है कैमरामैन। ये तीनों बातें कर रहे होते हैं, जहाँ केविन बोलता है कि वो विनय को फंड्स देगा, लेकिन उसकी शर्त है कि वो हीरो और हीरोइन एंजेलिना होगी, जो कि उसकी दोस्त और केविन की क्रश है, वरना वो दूसरा डायरेक्टर ढूंढ लेगा, जिस पे विनय मान जाता है। तभी वहाँ एंजेलिना आती है और विनय बोलता है कि डिप्लोमा के प्रोजेक्ट के लिए उसे एक हॉरर फिल्म बनानी है, इसलिए केविन को उसने हीरो और एंजेलिना को हीरोइन चुना है। लेकिन एंजेलिना को एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं था। तभी वहाँ इनका प्रोफेसर अरविंद आता है, जिसे एंजेलिना विनय की हॉरर मूवी के प्लान के बारे में बताती है, और प्रोफेसर के कहने पे एंजेलिना मान जाती है। अब ये लोग लोकेशन नेट पे ढूंढते हैं, जहाँ इन्हें एक घर मिलता है जो केविन को सही लगता है। विनय 2-3 साल पहले वहाँ गया था और ये लोग वहाँ 1 हफ्ते जाने का प्लान करते हैं। अगले दिन ये सभी लोग जा रहे होते हैं, तभी एंजेलिना जीप के सामने आके इन्हें रोकती है। तब ये लोग कहते हैं कि वो सब लड़के हैं और एंजेलिना वहाँ कैसे रहेगी, इसीलिए वो उसे ले नहीं जा रहे थे। और अब ये लोग सब साथ में जाते हैं। ये लोग उस घर में पहुंचते हैं, लेकिन दरवाजा खुला हुआ था। इन लोगों को ये जगह पसंद आती है। ये लोग वहाँ वॉचमैन को ढूंढते हैं और अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अब मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में ये लोग वॉचमैन को ढूंढने जाते हैं। अब रात में जब ये लोग सो रहे होते हैं, तब दीवार पे लगी बंदूक अपने आप गिर जाती है, जिससे कैमरामैन उठ जाता है और केविन को उठा के ये बात बताता है, लेकिन केविन इस पे ध्यान नहीं देता। तभी इन दोनों को एक गाना सुनाई देता है और ये दोनों डरते हुए एंजेलिना के रूम का दरवाजा खटखटाते हैं। एंजेलिना को भी वो आवाज सुनाई दे रही थी, जिसके पीछे ये जाते हैं। आगे जाने पे एक आदमी इन्हें दिखता है, जो एक लड़की के साथ डांस कर रहा था, लेकिन उस लड़की की सिर्फ परछाई इन्हें दिख रही थी। तभी अरविंद भी वहाँ आता है, लेकिन डर के कैमरामैन के हाथ से वहाँ का लैंप गिर जाता है, जिससे वो आदमी इन्हें देख लेता है और ये लोग भाग जाते हैं। अगले दिन इन्हें विनय कहीं नहीं मिलता। बाहर हम उसी आदमी को खोदते हुए देखते हैं, जिसे पिछली रात इन लोगों ने देखा था। घर के अंदर जब विनय नहीं मिलता, तो एक व्यक्ति जिसका नाम अम्बरीश है, उससे पूछने पे वो बताता है कि उसने पहले ही कहा था कि उस आदमी से दूर रहो। यहाँ एंजेलिना बताती है कि हमने एक बूढ़े आदमी को नाचते हुए देखा था। तब अम्बरीश बोलता है कि विनय अब मर चुका है। इधर विनय उस बूढ़े आदमी का पीछा कर रहा था। तभी बूढ़ा आदमी विनय को देख लेता है और विनय गिर जाता है, लेकिन विनय को वो बूढ़ा आदमी अपने कंधे पे उठा के घर लाता है। उसने विनय की जान बचा ली थी। ये बूढ़ा आदमी पैरासाइकोलॉजी का प्रोफेसर है, जो लूसिया नाम की आत्मा से बात करता है, वही लड़की जिसकी परछाई के साथ नाचते हुए इन लोगों ने उसे देखा था। तभी अरविंद आके प्रोफेसर से गुस्से में पूछता है कि उसने विनय के साथ क्या किया, जिस पे प्रोफेसर कहता है कि वो विनय से क्यों नहीं पूछता। यहाँ विनय बोलता है कि अब वो ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अरविंद गुस्से में था। तब लूसिया अपना गुस्सा दिखाती है, जिससे प्रोफेसर शांत रहने को कहता है। विनय एंजेलिना को बताता है कि उसका पैर फिसलने से वो नीचे गिर गया था और प्रोफेसर ने उसकी जान बचाई। लेकिन अम्बरीश का कहना था कि ये लोग प्रोफेसर पे विश्वास ना करें, उसको इंसान पसंद नहीं है और उसकी दोस्ती आत्माओं से ही है। अब ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं और अरविंद विनय को प्रोफेसर को फॉलो करने से मना करता है। उसे प्रोफेसर पागल लगता है। अब ये लोग पास की लोकेशन में शूटिंग करते हैं। हम देखते हैं कि विनय प्रोफेसर के साथ काफी वक्त बिताने लगा था और वो प्रोफेसर के रूम में रखे प्लैनचेट के बारे में पूछता है। जब प्रोफेसर बताता है कि मरे हुए लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का एक टूल है। दोस्तों, ऐसे प्लैनचेट भी आते हैं जिसमें एक पेंसिल लगी होती है, ताकि आत्मा अपनी शक्ति से ड्रॉ करके इंसानों से कम्युनिकेट कर सके। अब रात में हम देखते हैं कि कैमरामैन का बेड अपने आप खड़ा हो जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है, जहाँ उसे एक लड़की की आत्मा डराती है, और कुछ पल बाद ही वो उसके ऊपर बैठी हुई थी, जिससे वो डर के मारे चीखता है। तब केविन उसे डांटता है और कहता है कि प्रोफेसर से ये कहानियां सुनने का ही रिजल्ट है, लेकिन वो बोलता है कि उसने सच में उसे देखा था। अब अगले दिन ये लोग इस पे बात करते हैं। यहाँ अरविंद बताता है कि इसको स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। ऐसा होने पे आप अपनी बॉडी हिला नहीं पाते, लेकिन बाकियों को ये मजाक लगता है। तब कैमरामैन अपने सीने का घाव दिखाता है, जिसके बाद विनय प्रोफेसर के पास आके कहता है कि उसे कुछ जानना है। वो कल हुई घटना प्रोफेसर को बताता है। उसे कुछ अजीब लगता है, मानो उसे कोई फॉलो कर रहा हो।
तभी वहाँ अरविंद आ जाता है। यहाँ प्रोफेसर बोलता है कि किसी किसी का प्रेजेंस निगेटिव एनर्जी पैदा करता है, वो इंसान हो या कोई और। ऐसा होने पे हम उससे दूर हो जाते हैं। प्रोफेसर उन्हें वहाँ सिर्फ शूटिंग पे ध्यान देने के लिए कहता है और दूसरी चीजों में दखल ना देने के लिए कहता है। यहाँ पे अरविंद और प्रोफेसर के बीच में लड़ाई हो जाती है। तब अरविंद प्रोफेसर को चैलेंज करता है कि अगर कोई घोस्ट है तो वो उसके सामने लेकर आए, और प्रोफेसर गुस्से में वीजी बोर्ड दिखाता है जो दूसरी दुनिया से कांटेक्ट करने का एक रास्ता है। इन्हें विश्वास दिलाने के लिए उन्हें वीजी बोर्ड यूज करना होगा। प्रोफेसर इन्हें यहाँ वार्निंग भी देता है कि वो वीजी बोर्ड को किसी भी हालत में अकेले न खेलें, और साथ ही एक मैनुअल भी देता है। रात को विनय, केविन और एंजेलिना स्पिरिट को बुलाते हैं। जब प्लैनचेट हिलना शुरू हो जाता है और वो बी फ्री पे जाके रुकता है। इन्हें लगता है कि वो स्पिरिट बात नहीं करना चाहती। अरविंद नहीं चाहता था कि वो इस स्पिरिट को आसानी से जाने दें। तभी कैंडल्स बुझ जाती हैं। अब अरविंद केविन को हटा के खुद बैठ जाता है और ये तीनों आत्मा को बुलाते हैं और प्लैनचेट गायत्री नाम स्पेल करता है। वो 14 साल की एक लड़की की आत्मा है जिसका मर्डर हो गया था, और वो इनसे हेल्प करने के लिए कहती है और बोलती है बी फ्री। सर को लगता है कि प्रोफेसर की ये कोई ट्रिक है और वो चला जाता है। जबकि दोस्तों, वीजी बोर्ड को यूज करते समय प्लैनचेट से हाथ नहीं हटाना चाहिए जब तक आप आत्मा को गुड बाय न बोल दें। लेकिन कैमरामैन को वो आत्मा प्लैनचेट के लेंस में दिखती है, जिससे वो डर के चला जाता है। अगले दिन अरविंद को एंजेलिना की एक चिट्ठी मिलती है कि वो जीना नहीं चाहती। अरविंद एंजेलिना को ढूंढने निकल जाता है और उसे पहाड़ से गिरने से पहले बचा लेता है। अरविंद को गले लगा के एंजेलिना रोने लगती है। तभी केविन दूर से ये सब खड़ा होकर देख रहा था, जो एंजेलिना को पसंद करता था, लेकिन ये देखकर वो वहाँ से चला जाता है। केविन इन दोनों को देखकर दुखी था। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसके ऊपर गायत्री हमला कर देती है और बुक शेल्फ उसके ऊपर गिराती है। यहाँ हम गायत्री को पहली बार देखते हैं। गायत्री किसी भी तरह उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन केविन बच जाता है। उसी समय बूढ़ा प्रोफेसर आता है और कहता है कि तुमने ही उस आत्मा को बुलाया और अब उसका अपमान कर रहे हो। इन्हें अब ये खेल खत्म करना होगा। अरविंद यहाँ खुद को अपराधी मान रहा था। अब रात में वीजी बोर्ड के द्वारा एंजेलिना, अरविंद और विनय गायत्री को वापस बुलाते हैं। तभी कैंडल अपने आप जलती है और गायत्री आ चुकी थी। अरविंद गायत्री से माफी मांगता है। इन्हें पता लगता है कि गायत्री सीमाद्री मैदान में रहती थी। इससे पहले कि उसे किसने मारा ये जान पाते, केविन आके वीजी बोर्ड को फेंक देता है, जिसपे अरविंद काफी गुस्सा होता है और यहाँ गायत्री वापस केविन पे हमला करती है और उसे खींचते हुए ले जाती है। तब एंजेलिना और कैमरामैन प्रोफेसर से उनकी हेल्प लेने के लिए जाते हैं। प्रोफेसर कुछ प्रेयर्स पढ़ के उस आत्मा को वहाँ से हटा देते हैं। तभी प्लैनचेट से एक ड्राइंग बनती है जिसमें लिखा था कि मैं गायत्री के बारे में जानने के बाद ये लोग उसके घर सीमाद्री मैदान जाते हैं, जहाँ ये लोग एक ब्राह्मण से पूछते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि गायत्री के पिता इनसे बात नहीं करना चाहता था। इतने में गायत्री की माँ जाती है, जिसे एंजेलिना में अपनी बेटी दिखती है। गायत्री की माँ ने किसी से बात करना बंद कर दिया था, लेकिन एंजेलिना ने उनसे बात करी, इसीलिए गायत्री के पिता बात करने को तैयार हो जाते हैं और ये लोग उसके पिता से गायत्री के मर्डर के बारे में पूछते हैं। यहाँ पता लगता है कि कई लोग आए, लेकिन बस बातें करके चले गए। यहाँ तक कि सीबीआई या मीडिया में भी जब उनका बेटा गया तो उसे पागल साबित करके पागल खाने भेज दिया गया। वो लोग बड़े आदमी हैं, लेकिन अरविंद उनकी हेल्प करने का प्रॉमिस करता है। इसके बाद अरविंद प्रोफेसर से माफी मांगता है और उनकी हेल्प से गायत्री के मर्डर के बारे में जानना चाहता है, जिसपे प्रोफेसर तैयार हो जाता है और अब टेबल के बीच कैंडल जलाई जाती है। यहाँ प्रोफेसर कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो एक दूसरे का हाथ न छोड़ें। जिसके बाद हम देखते हैं कि कैंडल उड़ने लगती है और एंजेलिना के सामने आके रुकती है। एंजेलिना को वो कैंडल पकड़ने के लिए कहा जाता है और उसे पकड़ते ही एंजेलिना के अंदर गायत्री की आत्मा प्रवेश कर जाती है। यहाँ गायत्री की कहानी पता लगती है कि उसके पिता को धोखा देकर रिश्तेदार प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे और बैंक से नोटिस आ गया था। तब गायत्री को एड कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का काम मिला। यहाँ हम दीप्ति और बाबू को देखते हैं जो उसी कंपनी में काम करते थे। तभी वहाँ विंसेंट नाम का एक क्लाइंट आता है जो और एड्स चलाना चाहता था। यहाँ हम उस कंपनी के डायरेक्टर अरुण को देखते हैं, जिसे 5 दिन में दीप्ति ऐड बनाने को बोलती है और उनकी नजर गायत्री पे पड़ती है, जिसे वो मॉडल बनाना चाहता था। गायत्री इस ऑफर के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसका भाई आकर उसे बोलता है कि घर को बैंक वाले जब्त कर लेंगे। इसी सिचुएशन के कारण उसने मॉडलिंग करना शुरू किया और इस बीच अरुण और गायत्री में प्यार हो गया। एक दिन गायत्री कॉल करके रात में मिलने को कहती है। उस दिन वो शूटिंग पे जाने वाली थी और उसे अरुण को एक सरप्राइज गिफ्ट देना था, लेकिन वो उस दिन मर जाएगी ये उसने सोचा नहीं था। ये कह के वो एंजेलिना के शरीर से निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि केविन अभी भी एंजेलिना को भुला नहीं पाया था।
तब एंजेलिना बताती है कि वो उसे पसंद करती है, लेकिन वैसे नहीं जैसे वो सोचता है। तभी वहाँ अरुण के बारे में एक अनाउंसमेंट होती है। अरुण वहाँ एक लेक्चर देता है जहाँ गायत्री का एड दिखाया जाता है। एड देखते ही अरुण उसे रोक देने को कहता है। ये पांचों अब अरुण से गायत्री के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उसका लास्ट कॉल अरुण को ही गया था और ऐसी बातें जो पुलिस और कोर्ट भी नहीं जानती वो सब गायत्री ने इन लोगों को बताई। इन लोगों को अरुण गायत्री का मर्डरर लग रहा था। यहाँ अरविंद अरुण को गायत्री की आत्मा से कांटेक्ट की बात बताता है और कहता है कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो वो इनकी मदद करे। जिसके बाद दोस्तों न्यूज से पता लगता है कि किसी ने दीप्ति को मार दिया और इसमें गायत्री के भाई का हाथ बताया जाता है। और जब अरुण कैमरामैन को कॉल करके उनसे मिलने को कहता है तो उनकी बातें काशी नंदन यानी गायत्री का भाई सुन लेता है। यहाँ पता लगता है कि काशी नंदन दीवार तोड़कर दीप्ति के घर गया। जब वो दरवाजे के अंदर जाने वाला था तभी लाइट्स अपने आप ऑन हो गई, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग गया। अरविंद को काशी नंदिनी दीप्ति का मर्डर लगता है, लेकिन केविन का कहना है कि उन्हें पहले सच पता करना चाहिए। अब ये लोग दीप्ति के फ्यूनरल पे जाते हैं जहाँ इन्हें विंसेंट मिलता है, जिससे ये लोग गायत्री के मर्डर के बारे में पता कर सकते थे। जिसके बाद अरविंद बाबू से दीप्ति की मौत के बारे में पूछता है, क्योंकि गायत्री उसी की कंपनी में काम करती थी। तब बाबू पूछता है कि उसे क्या चाहिए। अरविंद मुस्कुरा के वहाँ से चला जाता है। तब एंथनी को अरविंद के बारे में पता लगता है। इधर मेंटल हॉस्पिटल जाके केविन और विनय डॉक्टर को मिलते हैं जो दीप्ति को अच्छा बताता है और चुपके से अपने मोबाइल से इन दोनों की फोटो खींच लेता है और एंथनी को भेजता है, जो बाबू के घर पे था जहाँ बाबू मरा हुआ पाया जाता है। एंथनी उन दोनों को पकड़ लेता है और अरविंद को फोन करके बोलता है कि वो काशी नंदन को उसके हवाले कर दें, तभी वो इन दोनों को छोड़ेगा। जिसके बाद अरविंद एंजेलिना और कैमरामैन को घर में ही रुकने को बोलकर खुद अरुण के साथ काशी नंदन को लेकर निकल जाता है। अब ये लोग एंथनी के पास पहुंचते हैं, लेकिन काशी नंदन को लेने के बाद एंथनी केविन और विनय को नहीं छोड़ता और इनके बीच लड़ाई हो जाती है। अरविंद उन दोनों को छुड़वा लेता है, लेकिन एंथनी ने एंजेलिना को पकड़वा लिया था। हम देखते हैं कि एंथनी काशी नंदन के सर पर रॉड से मार के उसे घायल कर देता है। तभी एंजेलिना की बॉडी में गायत्री आ जाती है और एंथनी को उठाकर दीवार की रॉड की तरफ फेंकती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। एंथनी के मरने की खबर विंसेंट को एक लड़का देता है। वो लड़का झाड़ फूक वाले को बुलाने को कहता है। अगले सीन में हम एंजेलिना को गायत्री से पजेस्ड देखते हैं, जिसे प्रोफेसर फ्री कराने की कोशिश करता है। तभी एंजेलिना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। यहाँ प्रोफेसर पूछता है कि गायत्री कब कैसे तुम्हारे शरीर में आई। तो दोस्तों एंजेलिना ने वीजी बोर्ड का रूल तोड़ा था। उसने अकेले ही वीजी बोर्ड को यूज करके गायत्री की आत्मा से कांटेक्ट किया था और कहा था कि वो उसकी हेल्प करेगी, और उसी समय वो गायत्री से पजेस्ड हो गई, क्योंकि एंजेलिना को अपनी सिचुएशन गायत्री की तरह लगती थी और इसी वजह से वो सुसाइड करने गई थी। क्योंकि जब एंजेलिना छोटी थी तो उसके घर पर एक आदमी आता था जो उसकी माँ का ख्याल रखता था। उसकी माँ ने कभी भी उस आदमी को पापा बोलने के लिए नहीं कहा और वो आदमी एंजेलिना को गलत तरीके से छूता था। एक दिन उसने एंजेलिना की माँ को जबरदस्ती शराब पिलाई और उसके बेहोश हो जाने के बाद वो छोटी एंजेलिना के कमरे में गया और उसने गलत तरीके से उसे छूना शुरू किया। उसने बचपन से ही ऐसा बहुत बार सहा था, सिर्फ अपनी माँ के लिए। और जब एंजेलिना बड़ी हुई तो उस आदमी ने उसका रेप कर दिया, लेकिन उसकी माँ ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो एक अकेला आदमी था जो उसकी माँ की देखभाल करता था और इसी वजह से वो अपने आप को गायत्री से कनेक्ट कर पाती थी। अब प्रेजेंट में प्रोफेसर गायत्री से पूछता है कि उस दिन शूटिंग में जाने के बाद क्या हुआ था, और यहाँ हमें गायत्री का सारा सच पता लगता है कि उस दिन बाबू ने विंसेंट को पार्टी खत्म करके जाने को बोल दिया। जिसके बाद उसने गायत्री से कहा कि विंसेंट यहाँ नहीं है, हम पार्टी खत्म करके जाते हैं, लेकिन गायत्री ने मना कर दिया था। तब बाबू गायत्री की नई असिस्टेंट को लेकर गया था, जिसका विंसेंट रेप करने की कोशिश करता है और गायत्री ने ये देख लिया था। विंसेंट की नजर हटते ही गायत्री ने उस लड़की को बचा लिया, लेकिन बीच में दीप्ति और बाबू आ गए, लेकिन गायत्री उस लड़की को बचा कर ले गई। कार में जब वो उसको हॉस्पिटल ले जा रही थी तब एक लॉरी ने इनकी कार को टक्कर मार दी, जो कि दीप्ति, बाबू और विंसेंट का प्लान था। और दोस्तों यहाँ एक और ट्विस्ट आता है कि अभी तक जितने भी खून हुए वो गायत्री ने एंजेलिना की बॉडी में रह कर किए थे और वो उन सभी को मारती आ रही थी, क्योंकि वो सब गायत्री की मौत की वजह थे। और अब वो एंजेलिना के शरीर से तब तक नहीं जाएगी जब तक एंजेलिना खुद नहीं चाहे। प्रोफेसर उसे फ्री कराने की कोशिश करता है तो वो बेहोश हो जाती है, जिसे प्रोफेसर होश में लाता है और अपनी आइडेंटिटी को वापस लेने के लिए कहता है। तभी एंजेलिना की बॉडी पर गायत्री का कंट्रोल हो जाता है
और सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है और एंजेलिना प्रोफेसर को दूर फेंक देती है और अजीब तरीके से लेविटेट होती है, जिसके बाद वो क्राउल करते हुए उस रूम से चली जाती है। अब प्रोफेसर उसे अंधेरे में ढूंढता है, तभी उसे छत से एंजेलिना लटकी हुई दिखती है जो प्रोफेसर पे हमला कर देती है। तभी बाकी के लोग प्रोफेसर को छुड़वाने आते हैं। अब प्रोफेसर एंजेलिना के माथे पे क्रॉस रखता है और अरुण गायत्री से रिक्वेस्ट करता है कि वो एंजेलिना को छोड़ दे और गायत्री उसे छोड़ देती है। दोस्तों एंड सीन में हम देखते हैं कि विंसेंट एक फादर से जाके मिलता है और उसकी हेल्प करने को कहता है। फादर कहता है कि वो किसी को जानते हैं जो उनकी मदद कर सकता है और विंसेंट उन्हें लेकर अपनी कार में चला जाता है। तभी असली फादर चर्च से बाहर आता है और कार में जो फादर था वो थी गायत्री, जो विंसेंट को मार देती है और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों दीप्ति, विंसेंट और बाबू ने ही गायत्री के भाई को इंजेक्शन देकर उसे टॉर्चर किया और उसे पागल बता के पागल खाने भेज दिया, लेकिन एंड में गायत्री ने इन सभी से अपना बदला ले लिया। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन मलयालम हॉरर मूवी ओइजा को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।